एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आज बहुजन समाज क्यों सुरक्षित नहीं है? हर सेक्टर में उन्हें एट्रोसिटी क्यों किया जाता है? क्यों आज आजादी की इतनी साल हो जाने के बाद भी बहुजन समाज को ठोकर खाना पड़ रहा है? हर जगह में बहुजन समाज प्रताड़ित क्यों है? ये क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हम लोग को गहराई से जाना होगा। बाबा साहेब अंबेडकर एक क्यों का जवाब ढूंढ चुके हैं और एक क्यों को चैलेंज देने के लिए बाबा साहेब अंबेडकर ने 3 कमांड दिए हैं: एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। 6th सेंचुरी बीसी में तथागत बुद्ध ये बात को घर घर तक पहुंचा चुके थे। बुद्ध के बाद ना जाने कितने महापुरुषों ने संघर्ष करके इनको जिंदा रखे। 800 एडी आते आते छल, बल, कपट यानी शाम, दाम, दंड और वेद नीति से एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज को फिनिश कर दिया गया। हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर दिया गया। 1145 में तक नालंदा जैसे यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया गया। अशोका के द्वारा प्रतिष्ठा किया गया 84,000 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर दिया गया। और हमारा जो सबसे बड़ा ताकत है एजुकेशन, उनको हमसे छीना गया। तो बाबा साहेब अंबेडकर, ज्योतिबा फुले साहब का संघर्ष का फलस्वरूप निकले और तमाम कुरीतियों, तमाम प्रतिकूल परिस्थिति का साथ उन्होंने संघर्ष किए और हमें एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज होने की मार्ग और दिशा निर्देश दे दिए। और संविधान हमारा सुरक्षा के लिए बाबा साहेब अंबेडकर ने भारतवर्ष में दे दिए। वो अकेला शेर था जो सबका ऊपर भारी था, जिसका पास 64 से ज्यादा लैंग्वेज का सब्जेक्ट का ज्ञान था। 11 से ज्यादा सब्जेक्ट का मास्टर पीएचडी डिग्री था। अनेक भाषा का धनी था। इसीलिए ब्रिटिश उन्हें चलता फिरता यूनिवर्सिटी कहा करते थे। यानी 500 पीएचडी स्कॉलर वन साइड, बाबा साहेब अंबेडकर अकेला भारी हुआ करता था। इसीलिए पार्लियामेंट सदन में, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में अकेले संविधान रच डाले और तमाम 6 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी का किसी का योगदान नहीं हुआ। इसको कहते हैं एजुकेट। आज बाबा साहेब का दिया गया बुलेट प्रूफ होते हुए भी, बुलेट प्रूफ जैकेट होते हुए भी बहुजन समाज मार क्यों खा रहा है? साथियों, जब से मनुवादी सरकार केंद्र में बना, तब से एट्रोसिटी ज्यादा बढ़ गया। दलित मां बहन को हर दिन रेप किया जा रहा है। दलित सरकारी नौकर को, सरकारी एम्प्लॉय को, ऑफिसर को टॉर्चर किया जा रहा है। सोशल सिक्योरिटी ना की बराबर है। इक्वालिटी का कोई अत्ता
पत्ता नहीं है। पॉलिटिकली बहुजन समाज कमजोर हो चुका है। इकोनॉमिक बात छोड़ दीजिए। आज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ब्लैक मजबूत क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिक में उनका हिस्सा मजबूती का साथ उभरा। यानी अमेरिका का निग्रो अपना इंडस्ट्री खड़ा कर दिए, अपना बैंक खड़ा कर दिए। लेकिन भारत का बहुजन ऐसा कर नहीं पाए। इसीलिए इकोनॉमिक ताकत को मिसयूज करके मनुवादी अपना सरकार बना रहा है। हम आज हमारा बेटियों को सड़क पर नंगा किया जा रहा है। हमारा बेटियों को रेप के बाद जिंदा जलाया जा रहा है। हमारा बहुजन बेटियों को घर से उठाकर ले जाते हैं, 7 दिन के बाद फेंक देते हैं। क्यों? क्यों का कारण हमारा 132 MP गुलाम बन चुके हैं। यानी मनुवादी पार्टी का गुलाम है। हमारा वोट कभी भी बहुजन समाज पार्टी या बहुजन का झोली में नहीं जा रहा है। हमारा वोट सिर्फ मनुवादी का झोले में चला जा रहा है। इसीलिए आज हमारा बहन को सड़क पर नंगा करके मारा जाता है, रेप किया जाता है और मरने के बाद पेट्रोल डाल के आग लगाया दिया जाता है। दारोगा आपका केस FR रजिस्ट्रेशन नहीं करता क्योंकि उन्हें पता है ये लोग ऑर्गेनाइज नहीं है। ऑर्गेनाइज है तो भी भेड़ी बकरियों की तरह है। और ये जानता है दारोगा इनका पॉलिटिकल ताकत कमजोर है। इसलिए हमारा FR पुलिस स्टेशन में दारोगा FR रजिस्ट्रेशन नहीं करता। सोशली आपका ऑफिसर टर्चर होता है। आपका पॉलिटिकल लीडर भी लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में टर्चर हो रहा है। आपका बिजनेसमैन बिजनेस कर नहीं पा रहा है। आपका प्रोफेसर कॉलेज में सही से लेक्चर दे नहीं पा रहा है। आपका टीचर स्कूल में एट्रोसिटी हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप कभी भी ना संविधान पढ़े, ना बाबा साहेब को पढ़े हैं। आप हर दिन मनुवादियों का पीछे पीछे भागते हैं, भाग्य और भगवान को दुआई देकर रोते हैं। अच्छा, आप संविधान पढ़ लेते, आपका अधिकार आपको समझ में आता। आपको जो एट्रोसिटी करता, कम से कम आप कानून के माध्यम से लड़ने की दमखम भरते। कम से कम आपको संविधान का फंडामेंटल राइट समझ में आता तो आप अकेला भी दहाड़ सकते। याद कीजिए, आपका मसीहा, मेरा मसीहा, भारत का मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तमाम धुरंधर को धूल चटाए और पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हर कोई कानून को लाके खड़ा कर दिए और आपका सुरक्षा दे दिए। क्यों? क्योंकि वो एजुकेट था। इसीलिए उन्हें संघर्ष करना आता था। दुश्मन का चाल वो समझ जाता था। आप दुश्मन का चाल को समझ नहीं पा रहे हैं। कभी दुश्मन आपको धर्म के नाम पर कंस्पिरेसी करता है, ठगता है। कभी दुश्मन आपको प्राइवेटाइजेशन नाम पर ठगता है। आप बह जाते हैं उनके बातों में। आज आप जुडिशियरी में नहीं है, इसीलिए आपको न्याय नहीं मिलता। आपको भारत का तमाम कानून को पढ़ना ही होगा, यानी बाबा साहेब को जानना ही होगा। जब तक आप बाबा साहेब को नहीं जानेंगे, बहुजन समाज
मनुवादियों का चाल को समझ नहीं पाएंगे। आपका कौम का जमीन छीना जा रहा है, आपका घर में बुलडोजर चलाया जा रहा है, आपको मारने की तैयारी चल रहा है, आपको भूखमरी से मारा जाएगा, आपको बेरोजगारी से मारा जाएगा, आपको अशिक्षित करके मूर्ख बनाया जाएगा। इसीलिए भारत सरकार एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर रहा है। सरकारी इंस्टीट्यूशन में कौन पढ़ता है? मैक्सिमम 95% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी बच्चे पढ़ते हैं। इसीलिए सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को पैरालाइज कर दिया गया है। 500 से ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी भारतवर्ष में खड़ा हो गया है, जो यूनिवर्सिटी लायक ही नहीं है कम्पीट में। सिर्फ इमारत खड़ा कर दिया गया है और वहां एक्सपोर्टेशन हो रहा है। जब वो बच्चा इंटरनेशनल लेवल में जाता है, वो कम्पीट कर नहीं पाता। एजुकेशन को महंगा इसीलिए कर दिया गया है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी बच्चे वहां पढ़ ना सके। आज पॉलिटिक्स को महंगा कर दिया गया है ताकि गरीब लोग इलेक्शन में खड़ा ही हो ना पाए। बहुजन समाज का पार्टी इलेक्शन में खड़ा नहीं हो पाए, इसीलिए आज भारतवर्ष में इलेक्शन को महंगा कर दिया गया है। साथियों, हमारा जीने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। हमारा संघर्ष को मजबूत करने के लिए कोई भी अनुकूल परिस्थिति ही नहीं है, हमें ही पैदा करना होगा। जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिकूल स्रोत में जाते थे। जिंदा मछली प्रतिकूल स्रोत में चलता है, मरा हुआ मछली अनुकूल स्रोत में जाता है। भारत का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी मरा हुआ मछली नहीं है, ये जिंदा मछली है। उन्हें समंदर का प्रतिकूल और विपरीत स्थिति में आगे बढ़ना ही होगा। इसलिए ऑर्गेनाइज होना होगा, एजुकेट होना होगा। भारत में जीना है तो भारत के संविधान को समझना है। डेमोक्रेसी में लड़ना है तो डेमोक्रेसी का आना बाना को जानना है। यानी एग्जीक्यूटिव को समझना है, लेजिस्लेचर को समझना है, जुडिशियरी को समझना है और प्रेस मीडिया को मजबूती का साथ चलाना है। और बहुजन समाज को अपना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करना है एजुकेशन को मजबूत करने के लिए। और बहुजन समाज को अपना बिजनेस खड़ा करना है, अपना इंडस्ट्री खड़ा करना है, अपना इकोनॉमिक को मजबूत करना ही होगा। तब जाके भारतवर्ष में हम लोग ऑर्गेनाइज हो पाएंगे। साथियों, हमारा लोगों को धर्म के नाम पर शोषण किया जा रहा है। जहां धर्म है वहां जातिवाद है, जहां धर्म है वहां नफरत है। धर्म दिया क्या दिया है हमें? अपमान ही दिया है, ठोकर का जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया है। इसलिए बाबा साहब को जब तक हम समझेंगे नहीं, ये धर्म का मायाजाल को हम समझ नहीं पाएंगे। आइए हम ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। हम आज ऑर्गेनाइज नहीं है, इसलिए आज हम पराजित होते हैं। हम आज यूनाइटेड नहीं है आज, इसीलिए हमें इक्वालिटी अधिकार नहीं मिलता है। हम आज यूनाइटेड नहीं है, सोशल जस्टिस हमें नहीं मिलता है। कोई मांगने से हमें सोशल जस्टिस नहीं देंगे। बाबा साहेब की तरह हमको लड़ना सीखना होगा, दादा साहेब कांशीराम की तरह लड़ना होगा, बहन मायावती जी की तरह घर से निकलना होगा।
जब वो यंग लड़की थी तो वो घर घर छोड़ दी थी, कभी चाय के साथ रोटी खा के रात बिताती थी, लंठन लगाकर कैडर कैंप लगाती थी। बहुत सारे बहुजन लोगों को आज पता नहीं है, कहते हैं बहन जी घर से नहीं निकलती। ढलती उम्र में कोई भी घर से निकल नहीं पाता, और बहन जी को बाहर निकलने से कुछ प्रोटोकॉल होता है। वो आज नेशनल धरोहर है, हमारा नेशनल लीडर है। ऑर्डिनरी लीडर की तरह वो उनको बाहर निकलना मुश्किल है। जब एक नेशनल लीडर बन जाते हैं कोई भी, उन्हें निकलने के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ता है। बहन जी चाहते हुए भी वो आ नहीं सकती है, इसलिए हम सब लोगों को सड़क पर आना ही होगा और काम करना ही होगा। नहीं तो आने वाला कल ना आप बचेंगे, ना आपका नस्ल बचेगा, ना आपको सोशल जस्टिस मिलेगा, ना आपको सोशल इक्वालिटी मिलेगा, ना आपका संविधान बचेगा। आज संविधान है, इसीलिए हम लोग सुरक्षित है। 2024 में हम मनुवाद ताकत को नहीं रोकेंगे तो आने वाला कल बहुजन समाज के लिए खतरे की घंटी है। साथियों, आप देख रहे हैं वैसा पीपल, वैसा बहुजन। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाइए और वैसा पीपल, वैसा बहुजन को बचाइए।